हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या 50 है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों का बैंकर है? यानी बैंकों का बैंकर होने का मतलब है बैंकों का बैंक है। यानी बैंकों का बैंक जो होता है उस हम आरबीआई को कहते हैं। किसको कहते हैं? ध्यान देना है। बैंकों का जो बैंक है वो कहते हैं आरबीआई को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कौन है? आरबीआई। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो जो विदेशी प्रबंधन अधिनियम यानी मुद्रा अधिनियम था वो जून 2000 में लागू हुआ था। ये भी ध्यान रखना है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें। अंत तक वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो अधिनियम था, अधिनियम 1934 का था, जबकि क्लास में बता चुके हैं। और कब लागू हुआ? 1935 में। भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? पंचवर्षीय योजना ये क्या था? योजना आयोग आया कब? 1951। पहला कब से लागू होता है? 1951 से। ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक प्रभाग का प्रमुख कौन होता है? एक जो प्रशासनिक प्रभाग होता है उसका कौन होता है? ध्यान रखना है। तो जो एक मंडल, प्रशासनिक प्रभाग का मतलब होता है मंडल, और मंडल में कई जिले, किसी मंडल में 3 जिले हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 5 हैं, किसी में तो 6 जिले हैं। तो जिस मंडल यानी पूरे एक मंडल में जितने जिले हैं उनका पूरा मंडल का जो प्रशासनिक प्रभाग देखता है वो देखता है, जिसको कहते हैं मंडला आयुक्त। क्या कहेंगे? मंडला आयुक्त। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? यानी कहाँ किया गया था ये ध्यान रखना है। तो कहाँ हुआ था ये? नई दिल्ली में। सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में शिक्षा क्या भूमिका निभा सकती है? ये बताना है कि शिक्षा क्या भूमिका निभा सकती है। शिक्षा समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देना, या शिक्षा का सामाजिक समरसता पर कोई प्रभाव न पड़ना, या विकल्पों में से कोई नहीं है, या चौथा ऑप्शन दिया है शिक्षा अज्ञानता और पूर्वग्रह को बढ़ावा देती है। तो कौन सा है? शिक्षा और समझ सहिष्णुता को बढ़ावा देना। यही सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब है कि शिक्षा है, समझ है और सहिष्णुता इसी को बढ़ावा देती है। वनस्पत कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार डॉट डॉट लिखा है खाली स्थान में कहाँ प्रयोग में लाई गई थी? किसकी बात कर रहा है? वनस्पत कृषि। ठीक है। क्या दक्षिण पूर्व यूरोप, या दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र, या मध्य एशिया? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है दक्षिण पूर्व एशिया। कहाँ पे आया था वनस्पत कृषि? दक्षिण पूर्व एशिया। इमारत को लाइटनिंग से बचाने के लिए लाइटनिंग रॉड कहाँ लगी होती है? कहाँ लगी होती है? ध्यान देना। सबसे ऊपर एक रॉड लगा होता है, जो बिजली गिरे तो उस पर प्रभाव न पड़े। चाहे भट्ठे पे देखिए या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे देखिए तो ऊपर लगी होती है, इमारत के शीर्ष पर। भूजल के नाइट्रेट प्रदूषण से क्या होता है? जो भूमिगत जल है, नल, हैंडपंप जो भी है, उसमें जो नाइट्रेट प्रदूषण होता है उससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम इसका प्रयोग हो जाता है। क्या प्रभाव पड़ता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। कोरिंगा गरान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? कोरिंगा की बात कर रहा है, तो कहाँ पे है ये? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। सितंबर 2025 में ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ पे आयोजित हुआ? ध्यान रखना, विशाखापट्टनम। कौन सा सुमेलित नहीं है? 17 सितंबर विश्व जून दिवस, 21 सितंबर राष्ट्रीय शांति दिवस। एक ऑप्शन मिसप्रिंटिंग है, ध्यान देना। तो ध्यान रखिए कौन सा नहीं है। 25 सितंबर विश्व समुद्र, ये भी सही है, ये भी सही है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ध्यान रखना।
चलिए आपके लिए क्वेश्चन, अनसॉलिसिटेड अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 15वां क्वेश्चन है, किस सोशल नेटवर्किंग साइट का लोगो एक पक्षी के रूप में है? किस सोशल नेटवर्किंग साइट का? ठीक है, तो किसका है? देखिए पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। तो चिड़िया के आकार में किसका था? ट्विटर का। अब तो इसका यक्स हो गया है, ध्यान रखना। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, यहाँ पे कोई एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं और इसी खींचे हुए बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? कौन सा ऐसा तापमान है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर हो जाते हैं? तो वो टेम्परेचर वो कौन है? वो है -40 डिग्री। उत्तल दर्पण का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? जो उत्तल दर्पण है उसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो वाहनों के रीम्यूर यानी जो न्यू मिरर, साइड मिरर कह सकते हैं, रियर व्यू मिरर में। निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक परिवर्तन नहीं है? ठोसों का द्रवों में पिघलना, ठोसों का द्रवों में द्रवीकरण, गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, पदार्थों का किण्वन या द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण। तो कौन सा है? ध्यान रखना है, द्रवों का किण्वन, पदार्थों का किण्वन। अगला प्रश्न है, जल की कठोरता का उपयोग दूर की जा सकती है? किसका प्रयोग करके जल की कठोरता को दूर किया जा सकता है? तो धामन सोडा का। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है? तो जो मकड़ियों का अध्ययन कहा जाता है क्या कहलाता है? ऑर्कोनोलॉजी। ठीक है, क्या कहा जाएगा? ऑर्कोनोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? जो नाइट्रोजन को फिक्सिंग बैक्टीरिया के रूप में किसे जाना जाता है? राइजोबियम। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी के अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? जो उल्टी होती रहती है तो अनैच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया ने अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करते रहती है। तो कौन सा है? तो ध्यान रखना, पश्चिम जो पश्चिम मस्तिष्क है वो कंट्रोल करता रहता है। डॉट डॉट में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है? किसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है? तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो विटामिन मछली का तेल। ठीक है, तो राइट साइड में कॉड लीवर तेल यानी मछली का तेल। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र को बताना है, परिभाषित किसने किया था? आर्थर टॉसले ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह। ठीक है, कंप्यूटर वायरस क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, फ्रीवेयर है या बैक्टीरिया है? तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, बैक्टीरिया तो आप हटा ही दीजिए, क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर। ठीक है, किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है? कैसी किस प्रकार की बेरोजगारी है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है? वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत के सबसे पुराने क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का नाम क्या है? क्या है? सिविल। बुल और बियर निम्न वाणिज्यिक गतिविधियों से किसके साथ जुड़े हुए हैं? क्वेश्चन इससे पहले वाले सेशन में करा चुके हैं। किससे जुड़े हुए हैं? शेयर बाजार से। 31वां प्रश्न है, भारत की जनसांख्यिकी इतिहास के संदर्भ में इनमें से किस वर्ष को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है? ग्रेट ऑफ डिवाइड किस वर्ष को कहा जाता है? 1921 को। निम्न में से किस एजेंसी को खुफिया जानकारी एकत्रित करने और भारत में प्रतिरोधक खुफिया गतिविधियां करने का कार्यभार सौंपा गया है? किसको रखा गया कि वो क्या करे? खुफिया जानकारी एकत्रित करे और भारत में प्रतिरोध खुफिया गतिविधियों को क्या करे? रोके। तो इसको रोकने के लिए किसको दिया गया है? ध्यान देना,
आसूचना ब्यूरो। किसको रखा गया? आसूचना ब्यूरो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कहाँ पे? नई दिल्ली। किस वर्ष अपोलो 11 मिशन चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था? किस वर्ष उतारा था? तो ध्यान देना 1969 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। संयुक्त अरब अमीरात संघ यानी फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी बताना क्या है? क्या कौन है? आबू धाबी। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व श्रवण दिवस की बात कर रहे हैं तो मनाया जाता है 3 मार्च को। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? ध्यान रखना है। तो उन्होंने प्रकाश जो विद्युत है उत्सर्जन का उसका सिद्धांत दिया था, इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो तुगलकनामा है उसके पुस्तक हैं अमीर खुसरो। किस टेनिस जोड़ी को भारत पाकिस्तान एक्सप्रेस कहा जाता है? किस टेनिस ऐसी जोड़ी है जिसको भारत पाकिस्तान एक्सप्रेस कहा जाता है? तो रोहन बोपन्ना और एसास उल हक। किसको कहा जाता है? रोहन बोपन्ना को और एसाम उल हक को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये तो सबको पता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? प्रथम औद्योगिक नीति, ध्यान रखना है। औद्योगिक नीतियों से भी क्वेश्चन आते हैं, इनको बताना कि प्रथम औद्योगिक नीति कब होती है। बता चुके हैं, प्रथम औद्योगिक नीति 1948, फिर 56 ऐसे करके आई थी। तो 6 अप्रैल 1948 को पहली औद्योगिक नीति आती है। मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना किन दो एशियाई देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग है? जो मैत्री सुपर थर्मल पावर है वो किन के बीच में? ध्यान देना, मैत्री कहाँ चलती है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो भारत और बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इलाहाबाद जिले की करछना तहसील में पाया जाता है? कौन सा है? ग्लास रेत। बेराइट तथा एंड्रालूसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सभी चीजें पाई जाती हैं? क्या ललितपुर में, इलाहाबाद में यानी प्रयागराज, या सोनभद्र, या मऊ? तो मऊ में तो ऐसी कोई चीजें नहीं पाई जाती है, सीधे काट देंगे। ठीक है। इलाहाबाद में भी नहीं पाया जाता। आपको ज्यादा ऑप्शन प्रिफर्ड इन्हीं में से करना है। तो चले, किसमें? ललितपुर में एल्यूमिनियम, ये सब चीजें जाए। ललितपुर में तांबा उम्बा से संबंधित कुछ चीजें भी पाई जाती है। सोनभद्र, अगर 9 कुछ समझ आए तो क्या मार देना है बिना सोचे? सोनभद्र, क्योंकि अधिकतम चीजें मिर्जापुर, सोनभद्र इन क्षेत्रों में पाया जाता है। वर्ष 2025 में 25वें आईफा अवार्ड की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार दिया गया है? भूल भुलैया 3 को, या स्त्री 2 को, लापता लेडीज, या आर्टिकल 370? किसको आईफा के लिए चुना गया है? तो ध्यान रखना, लापता लेडीज। ठीक है। अगला, भारत किस वर्ष आईसीसी पुरुष अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप क्रिकेट का आयोजन करेगा? किस वर्ष करेगा आईसीसी पुरुष अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप? तो किस वर्ष करने वाला है? ध्यान देना है, 2031। सितंबर 2025 में प्रसिद्ध संगीतकार और गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया। ये किस राज्य से संबंधित हैं? किससे? असम से। ठीक है। उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है? जो कायाकल्प योजना है वो है प्राथमिक शिक्षा का जो विद्यालय है उनको पुनरुद्धार करना। किस लिए आया था? जितने प्राथमिक विद्यालय हैं, जितने प्राथमिक विद्यालय हैं उनका पुनरुद्धार करना, फिर से क्या करना? स्टार्ट करना, बना देना। तो आया था ऑपरेशन कायाकल्प। पहली चीज ये कहाँ की योजना है? उत्तर प्रदेश की, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। गति शक्ति योजना किससे संबंधित है? कृषि से, मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर से, स्वास्थ्य या डिजिटल शिक्षा से? किससे है? मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर से। और लास्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान का पहला स्तंभ क्या है?
जो आत्मनिर्भर भारत अभियान पहला चीज चला कब से था? 2020 मई 2020 में आया था, कोरोना काल के दौरान। कोरोना काल के दौरान आया था आत्मनिर्भर भारत योजना। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किससे पहला स्तंभ क्या था? क्या सिस्टम था, अर्थव्यवस्था थी, मांग थी या संग्रह? सिस्टम से कुछ मतलब, आत्मनिर्भर होने का मतलब आत्म डिपेंडेंट हो जाइए, स्वतः रोजगार कर पा लीजिए, सारी चीजें डिपेंड करिए ताकि भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित न हो। तो किससे संबंधित था? ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्यवस्था। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये भी जरूर बताइए। और जिन लोगों को नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, जो भी चीज़ें, ये डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जा रहा है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ के सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय